पहले कराया मां का 50 लाख का इंश्योरेंस, फिर बेटे ने गला घोंटकर कर दी हत्या। ये कहानी है एक मां की, जिन्हें उनके प्यारे बेटे ने पैसे के लालच में मार डाला। पैसे के लालच में बेताब बेटे ने अपनी मां को ही मार दिया और प्लान था बाप के भी मर्डर का। आप इस वीडियो पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा कमेंट भी कर दें। यह कहानी हमें एक अजीब सच्चाई की ओर ले जाती है, जहां बेटा मां के प्यार और बेटे का कर्तव्य भूल गया। इस कहानी में आपको बताएंगे कि कैसे पिता को अपने बेटे पर शक हुआ और हत्या की गुत्थी सुलझ गई। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक छोटे से परिवार की। गांव के रहने वाले रोशन सिंह एक समृद्ध किसान हैं। उनके परिवार में पत्नी प्रभा देवी और बेटा हिमांशु हैं। रोशन सिंह हनुमान भक्ति में विश्वास रखते हैं और हर मंगलवार को वह चित्रकूट के राजापुर कस्बे में स्थित हनुमान मंदिर में जाते हैं। एक बार की बात है, जब रोशन सिंह पूजा करके मंदिर से लौट रहे थे। जब वह अपने घर पहुंचा तो उनकी पत्नी प्रभा देवी गायब थी। बेटे हिमांशु से पूछा, लेकिन उसने कोई सही सा जवाब नहीं दिया। रोशन सिंह और हिमांशु ने प्रभा देवी को ढूंढने के लिए गांव का कोना कोना छान मारा, लेकिन पत्नी का कहीं पता नहीं चला। उन्होंने गांव के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि प्रभा देवी कहाँ होंगी। पिता को थी अनहोनी की आशंका। रोशन सिंह को चिंता सता रही थी और वह निराश होकर घर लौट आए। उन्हें लगा कि कुछ बुरा हो गया है और उनकी पत्नी को खो देने का डर उन्हें सता रहा था। उन्होंने अगले दिन पुलिस को सूचित किया और उन्होंने प्रभा देवी को ढूंढने के लिए तत्पर जांच शुरू की। क्या प्रभा देवी को कुछ हो गया और उसका पति रोशन सिन्हा उसे कैसे ढूंढ पाएगा? ये सभी रहस्य आगे की कहानी में सुलझेंगे। जब रोशन सिंह ने अपने बेटे से पूछताछ शुरू की तो उसने पूछा कि उसकी मां घर पर है या नहीं, कहाँ गई। बेट ने कहा कि शायद वह कुछ कह रही थी। वह अपनी दादी के घर जाने की बात कर रही थी। हो सकता है वह वहां गई हो। उसका पता लगाने के लिए रोशन सिंह उसके ससुराल भी गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वह वहां भी नहीं थी। ट्रैक्टर की मदद से फेंका शव अगले दिन रोशन ने देखा कि प्रभा देवी की चप्पलें घर में रखी हैं। उसे संदेह था कि प्रभा देवी बिना चप्पल के कहीं नहीं जाती होगी। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि हिमांशु सोमवार रात ट्रैक्टर में बोरा लेकर कहीं चला गया है। जब रोशन ने अपने बेटे से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि यह बोरी नहीं है, उसने कुछ और ही देखा होगा। इसके बाद रोशन सिंह ने प्रभा देवी की खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। देर रात जब रोशन सिंह थके हारे घर लौटे तो उनका बेटा मौजूद था। इस दौरान गांव में यमुना नदी के किनारे बोरे में बंधा महिला का शव मिला। उसके गले में गमछा बंधा हुआ था। यह शव प्रभा देवी का था। उधर हिमांशु भी घर से भाग गया। इस पर रोशन सिंह का शक यकीन में बदल गया। इसके बाद बेटे हिमांशु पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने और शव को ट्रैक्टर से यमुना किनारे फेंकने का आरोप लगा। बीमा पॉलिसी को लेकर हत्या घटना के संबंध में रोशन सिंह ने बताया कि उनके बेटे ने मेरा और मेरी पत्नी का 50-50 लाख रुपए का बीमा कराया था। बीमा की रकम पाने के लिए उसने अपनी मां की हत्या कर दी। इससे पहले भी वह अपने चाचा के घर से आभूषण गायब कर चुका है। हिमांशु ने अपनी मां की बीमा पॉलिसी के कागजात अपने पास रखे थे। पॉलिसी में हिमांशु नॉमिनी थे। फिलहाल पुलिस ने मृतका के पति रोशन की शिकायत पर बेटे हिमांशु के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फरार हिमांशु की तलाश जारी है। ऐसी ही और सच्ची कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास में रखे हुए बेल आइकॉन को ऑन कर दे। धन्यवाद।